नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के छोटे जिलों का होगा विलय। प्रदेश सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी। जी हां साथियों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने नए जिलों की समीक्षा लगभग पूरी कर ली है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नवम्बर में सरकार छोटे जिलों के भविष्य पर निर्णय लेगी। कमेटी का मानना है कि जिलों को मापदंडों के आधार पर अन्य जिलों में मिलाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि 6 नए जिलों को खत्म करने की खबरों के बीच बोले जूली, इसकी चर्चा करने लिए बुलाया जाए। विधानसभा सत्र। जी हां साथियों, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजनलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। जूली ने कहा कि नए जिलों और संभागों का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और सदन को विश्वास में ले। वही अगली बड़ी खबर है कि त्योहारी सीजन में घर लौट रहे यात्रियों के लिए राजस्थान से गुजरेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ साथियों, राजस्थान में इस बार त्योहारी सीजन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनों का रूट बढ़ाया गया है। स्टेशनों पर आरपीएफ की नफरी बढ़ाई गई है, जो यात्रियों को लाइन में लगवाकर ट्रेन में प्रवेश करवा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा से गाड़ी सन 04723 और 04724 हिसार हड्डी छपसर पुणे के बीच दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह गाड़ी हिसार से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक रविवार 3, 10 एवं 17 नवंबर को और हड्डी छपसर पुणे से प्रत्येक सोमवार 4, 11 एवं 18 नवंबर को चलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर है कि लक्ष्मणगढ़ सालासर तिराहे पर निजी बस हादसे के बाद रोडवेज बसों का शुरू हुआ संचालन। जी हां साथियों, लक्ष्मणगढ़ के सालासर तिराहे पर मंगलवार को निजी बस हादसे के बाद जाजोद गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर निजी बसों के संचालन का विरोध किया और रोडवेज बसों के संचालन की मांग की थी। आज से सीकर से सालासर वाया लक्ष्मणगढ़ होकर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। आज सुबह सीकर आगार की रोडवेज बस सीकर से रवाना होकर लक्ष्मणगढ़ सनवाली भूमि व राजनांदगांव पहुंची। वहीं अगली बड़ी खबर है कि बाड़मेर में कलेक्टर टीना डाबी के ऑफिस के बाहर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद पर उड़ेली पेट्रोल की बायतल। जी हां साथियों, राजस्थान के बाड़मेर में दिवाली के दिन जिला कलेक्टर टीना डाबी के कार्यालय के बाहर एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। युवक पेट्रोल की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गया और ऑफिस के बाहर पेट्रोल अपने ऊपर डालने लगा। युवक ने इस दौरान कलेक्टर के खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मौके पर उसकी पत्नी ने बीच बचाव करते हुए पेट्रोल की बोतल छीन ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं अगली बड़ी खबर है कि अनीता चौधरी हत्याकांड में गुलामुद्दीन अब भी फरार। डीसीपी संघ वार्ता असफल। जी हां साथियों, राजस्थान के अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। अनीता का शव अब तक निस्तारित नहीं हुआ है और समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात पर जोर दिया है। डीसीपी राजर्षि वर्मा ने इस मुद्दे पर परिजनों और समाज के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। वहीं अगली बड़ी खबर है कि टीकाराम जूली बोले, बीजेपी सरकार ने राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। जी हां साथियों, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले 11 महीने से सर्कस वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल समीक्षा में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जनहितैषी योजनाओं का यह सरकार गला घोंटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। जूली बोले कि राजस्थान का दम भरने वाली भाजपा की सरकार ने राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि 7 सीटों पर बीजेपी का अलग घोषणा पत्र जारी। जी हाँ साथियों, राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने इस बार सरकार के कामकाज को प्रमुखता से लोगों के सामने रखा है। हर सीट पर हुए बढ़े काम को विधिवत लोगों तक ले जाया जा रहा है। उसके लिए नारा एक और मौका दिया गया है। हर काम को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सरकार के प्रमुख निर्णय, विकास कार्य और विकास कार्य में बनी सहमति। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 10 महीने के काम को पूरी तरह से समझाया गया है। हर सीट का छोटा मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। सभी सीटों के लिए विकास एक जैसे होंगे, बस कुछ लोकल मुद्दों को अलग अलग चिन्हित
चिन्हित किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि सवाई माधोपुर में बाघ के हमले में युवक की मौत, शव के पास काफी देर बैठ रहा टाइगर। जी हाँ साथियों, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जंगली जानवरों के हमले से लोग दहशत में हैं। कभी तेंदुए के हमले की घटना सामने आती है तो कभी लोगों में भालू को लेकर खौफ रहता है। उदयपुर में बीते महीने आदमखोर तेंदुए का जमकर आतंक देखने को मिला है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग को आदमखोर तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। इस बीच शनिवार को सवाई माधोपुर जिले में बाघ के हमले की घटना सामने आई है। बाघ के हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही अगली बड़ी खबर है कि पटाखे जलाने से 6 बच्चों के आंखों की रोशनी गई। जयपुर में 80 से ज्यादा लोग घायल। जी हाँ साथियों, दीपावली खुशियों का त्योहार है। लोग अपने अपने घर और दुकानों को सजाने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन पूरे भारत में आतिशबाजी की परपंरा भी रही है। आतिशबाजी से आग लगने जैसी घटनाओं के साथ साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन इसके बाद भी दिवाली के मौके पर इस साल भी जमकर पटाखे चलाए गए। लेकिन इस बीच आतिशबाजी की आग की चपेट में आकर कई लोग घायल भी हो गए। बात राजस्थान की करें तो यहाँ भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई गई दिवाली के दिन आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। वही अगली बड़ी खबर है कि सीएम भजन लाल ने परिवार के साथ गिरिराज महाराज के किए दर्शन, परिक्रमा मार्ग को विकसित करने के दिए निर्देश। जी हाँ साथियों, पूरे देश में शनिवार को गोवर्धन पूजा के त्योहार का माहौल है। इसी क्रम में राजस्थान के भरतपुर जिले में गोवर्धन महोत्सव के मौके पर गिरिराज महाराज के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर दिग्जले के पूछरी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर गिरिराज महाराज की तलहटी में मौजूद श्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए और अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। राजस्थान के भरतपुर में गिरिराज जी की 1.5 किलोमीटर परिक्रमा स्थित है, जिसका मुख्यमंत्री ने दौरा किया और इसके विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वही अगली बड़ी खबर है कि त्योहारी सीजन में रेलवे ने की कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। जी हाँ साथियों, त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार रेलवे ने 7035 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो पिछले साल की 4500 ट्रेनों की तुलना में अधिक हैं। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने टिकट काउंटर स्टेशन के बाहर लगाए हैं, ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। यह व्यवस्था खास तौर पर दीपावली और आगामी छठ पर्व को देखते हुए की गई है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर जा सकें। वही अगली बड़ी खबर है कि भजन लाल सरकार नए जिलों की संख्या नवंबर में करेगी कम, कई छोट जिले हो जाएंगे दूसरों में मर्ज। जी हाँ साथियों, राजस्थान में भजन लाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने कई नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन अब भाजपा सरकार इन जिलों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो अब तक समीक्षा प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। ये कमेटी उपचुनावों के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद नए जिलों को अन्य जिलों में मिलाने का निर्णय लिया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान के 5 से 6 छोटे जिलों का विलय तय। उपचुनाव के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों की कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नवंबर में सरकार छोटे जिलों को बरकरार रखने या उन्हें खत्म करने का निर्णय लेगी। कमेटी का मानना है कि जिन जिलों के मापदंड पूरे नहीं होते, उन्हें अन्य जिलों में मिलाया जाना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर है कि गहलोत बोले, बीजेपी ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया, पीएम सर्वे करवा लें। जी हाँ साथियों, गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और समय पर लागू की। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की पूर्व सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की, जिसका लाभ जनता को मिला।